छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं परछाई निकालना कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनकी परछाई यदि या तो एक दूसरे के दाएं बाएं ओर पड़ती है, आगे पीछे पड़ती है, या एक दूसरे के ऊपर ही पड़ती है, कुछ भी, तो इसमें हम जनरली यहां से जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं कि संबंधित व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, या वो किस दिशा में साइकिल चला रहा है, या वो किस दिशा में जा रहा है। छात्रों, इस प्रकार के प्रश्न यहां से आते हैं और इस प्रकार के जो प्रश्न है अधिकांशतः ये सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आपके एसएससी है, बैंकिंग है, या रेलवे है, या किसी राज्य प्रशासनिक सेवा है, पीएससी वगैरह है, या एमपी व्यापम में है, तो इस प्रकार के प्रश्न छात्रों पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको केवल 2 ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवा देंगे। यदि आप हमारे वीडियो में हमारे साथ यदि आप स्किप नहीं करते हो, यदि अंत तक आप हमारे साथ बने रहते हो, तो छात्रों हम गारंटी लेते हैं आप 2 से 4 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न में, परछाई वाले प्रश्नों को बड़े आसानी से आप हल कर पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों क्या करना होता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, हमने यहां पर लिख रखे हैं। एक जगह कम थी, एक प्रकार का प्रश्न रह गया है, वो हम कमेंट में आपसे प्रश्न बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। ठीक है छात्रों, क्या करना है, देखो कंडीशन क्या बनती है हमेशा। यदि आप इस जो हमने यहां पर 2 ट्रिक लिख रखी है छात्रों, यदि आप बाई चांस इनको भूल जाते हो तो भी कोई बात नहीं रखना कोई भी चीज याद। बताते हैं तरीका। क्या करना है आपको कि जैसे मान के चलो अभी हम बताएं कि सूर्य कहां है, मान के चलो सूर्य है पूर्व में, सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में सूर्य कहां है, पूरब में है, मतलब इस दिशा में है, सामने की दिशा में है पूर्व सूर्य। तो परछाई हमेशा कहां जाती है, परछाई जाती है व्यक्ति के पीछे की ओर, या दाईं ओर, या बाईं ओर। लेकिन एक चीज बस ध्यान रखो कि परछाई कहां जाती है, परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में जाती है। मतलब सूर्य यदि पूर्व दिशा में निकल रहा है तो व्यक्ति किसी भी दिशा में देखता रहे छात्रों, परछाई हमेशा पश्चिम की तरफ ही जाएगी। यहां से भी आप प्रश्न बना सकते हो। ठीक। दूसरा, जब सूर्यास्त का समय होता है, जब शाम का समय होता है, उस समय सूर्य कहां होता है, पश्चिम दिशा में होता है, इस दिशा में। जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है तो व्यक्ति भले किसी दिशा में जा रहा हो छात्रों, जो परछाई पड़ती है वो जिस दिशा में सूर्य होता है उसके हमेशा अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में पड़ती है। माने सूर्यास्त के समय में परछाई कहां पड़ेगी, सूर्यास्त के समय में परछाई पड़ेगी छात्रों पूर्व की ओर, चाहे व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा है, किसी भी दिशा में देख रहा है। अब इसी प्रकार से आपको प्रश्न आते हैं, हमने यहां लिख रखे हैं प्रश्न, आप इनको अभी स्क्रीनशॉट हम लेने देंगे, आप इसको देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। छात्रों, यहां हमने 2 ट्रिक लिख रखी हैं। ऊपर की जो ये ट्रिक हमने लिख रखी है सुबह की स्थिति की है। यहां आपको 2 चीजें लिख लेना है, मुंह किशोर है तो परछाई किशोर होगी, और जो अपना मुंह होता है, यहां आपको देखो जब हम सो के उठते हैं तो पूरब की तरफ भगवान को नमस्कार करते हैं, मुंह धोते हैं। तो ऐसे याद रखना कि मुंह वाले हिस्से में आप देखें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जनरली देखो डायरेक्शन का ये सीक्वेंस तो आपको याद होता है, बिल्कुल होता है। कैसा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो वही हमने लिख लिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कब की कंडीशन है छात्रों, ये सुबह की स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखना है। किसी के पीए हैं बाबू दुबे, ठीक है, किसी के पीए हैं, उनका नाम है बाबू दुबे। तो इसको आप लेकिन सीक्वेंस में याद करना, पीए बीडी या पीए बाबू दुबे सूर्योदय के समय टहलते हैं या घूमने जाते हैं। सुबह ही घूमने पहुंचाना है पीए बाबू दुबे को। क्लियर। एक चीज, अब आप कहोगे कि बीडी पहले भी आ सकता है, यदि आप भूल रहे होगे तो नहीं, बाबू तो कोई भी हो सकता भाई, पीए इंपॉर्टेंट पद है, यहां तो कोई भी नाम हो सकता बाबू दुबे के। यहां पर्सनल असिस्टेंट, निजी सलाहकार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो पीए हमें पहले रखना है। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, पीए बाबू दुबे सूर्योदय के समय टहलते हैं। बस सुबह टहलते हैं पीए बाबू दुबे, इतना याद रखना आप। ठीक है, बस। तो यहां छात्रों जब आप लिखोगे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सुबह की कंडीशन में, और उसके सामने ये 4 जो हमने अल्फाबेट लिखे हैं उनको आपको लिख लेना है। क्या, पीए बाबू दुबे, पीए बीडी। तो जब ये हमने लिखा है मुंह और यहां लिखी है परछाई, के मुंह के सोर रहेगा तो परछाई के सोर पड़ेगी।
ठीक। अब यदि मुंह पूरब में होगा तो परछाई पी से बनेगा पीछे की ओर। यदि आपका मुंह पश्चिम में होगा तो परछाई कहां बनेगी, आगे की ओर। यदि आपका मुंह उत्तर में होगा तो परछाई बाईं ओर। यदि आपका मुंह दक्षिण में होगा तो परछाई दाईं ओर। ठीक है छात्रों, जनरली याद रखने की जरूरत नहीं होती, पर जो नए छात्र होते हैं उनको सीखने में समस्या आती है। भाई देखो, मुंह आपका कहीं भी रहे, पूरब में रहे या पश्चिम में रहे, भाई सूर्योदय की कंडीशन है सुबह की, सूर्योदय की कंडीशन है सुबह की, तो सूर्य कहां है, सूर्य कहां है, पूरब दिशा में है, मतलब परछाई कहां जाएगी, उसके जस्ट अपोजिट। आप यदि इस टाइप से पूरब में मुंह करके खड़े हो जाओगे तो परछाई कहां जाएगी, पीछे। और आप इसी प्रकार से यदि पश्चिम में मुंह करके खड़े हो गए तो परछाई कहां जाएगी, आपके आगे। वही तो यहां लिखा है, ठीक। और यदि आप उत्तर में इस प्रकार से खड़े हो गए तो परछाई कहां जाएगी, बाईं ओर। परछाई तो हमेशा इसी दिशा में जाना है यदि सूर्य पश्चिम में। यदि आप दक्षिण में मुंह करके ऐसे खड़े होते हो तो परछाई कहां जाएगी, दाएं। ये हमारा दाएं हाथ है, इस तरफ देखो, वही तो यहां लिखा है, मिला लेना। ठीक है, क्लियर छात्रों, आगे देखते हैं। फिर यहां हमने लिखी है शाम की ट्रैक। शाम की ट्रैक में भी आप याद रख लेना, शाम के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य कहां होता है, सूर्य होता है आपका पश्चिम में, तो परछाई कहां जाएगी, पूरब की ओर, मतलब आगे की ओर। यदि आप इस तरफ देख रहे हो तो क्लियर। या इतना सब नहीं आया समझ में छात्रों, आप 2 ट्रैक याद करें, बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो शाम की ट्रैक हमने क्या लिख रखी है छात्रों, यहां शाम की ट्रैक लिखी है, एपी एक दवा आती है, आपको पता है एपी बाम आती है, ठीक है। ये बाम कब लगाते हैं हम, जब चींटी, चिटिया, तोतैया, बर्रैया, बिच्छू ये जब काट लेते हैं, या कच्चा आम वगैरह, फार्मिक अम्ल होता है इनमें, फार्मिक एसिड, ठीक है। यहां से, ठीक है, तो अपन ये एपी बाम लगाते हैं। तो आपको ये जो एपी दवा है ये कब लगाना है, शाम को लगाना है। शाम को लगा के बढ़िया सो जाओ, सुबह आपको आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो यहां फिर लिख लेना शाम की कंडीशन में, मुंह किस ओर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर वही सीक्वेंस। और यहां परछाई आगे, देखो फिर वही लिख लिया, एपी दवा, ये लिख लिया हमने, एपी दवा, 4 लेटर भी हमें चाहिए बस। तो देखो, यदि मुंह पूरब की ओर होगा तो परछाई आगे, मुंह पश्चिम की ओर होगा तो परछाई पीछे, मुंह उत्तर की ओर होगा तो परछाई दा से दक्षिण की ओर, मुंह दक्षिण की ओर होगा तो बा से परछाई बाएं की ओर। बस छात्रों, इतना सब याद नहीं करना होता भाई, और इनमें भी आप 4 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दोगे। इतनी ट्रिक तो आपको याद हो ही जाएगी, इतना सब तैयार कर रहे हैं, 2 ट्रिक याद कर लो, परछाई हमेशा के लिए खत्म। अब देखो छात्रों, यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 हमने लिखा है, ये पूरा लिख दिया, बाकी कुछ हमने छोड़ छोड़ के आगे बढ़ गए, जगह कम थी इसलिए। यहां लिखा है, एक दिन सुबह राम व श्याम ताजमहल के पास खड़े होकर के, देखो छात्रों इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई चार मीनार के पास खड़ा है, कुतुब मीनार के पास, ताजमहल के पास, वृक्ष के पास, किसी बिल्डिंग, इमारत, कहीं भी व्यक्ति खड़ा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उन चीजों को जज ही नहीं करना है, उनको कंसीडर, ध्यान में ही नहीं लाना उन चीजों को। तो एक दिन सुबह राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, या लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, कुछ भी, याद, इस पर भी ध्यान नहीं देना। हालांकि ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं कि बातें कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, बातें कर रहे थे। फिर यहां लिखा है, यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही थी तो राम का मुंह किस दिशा में था, या राम किस दिशा से आ रहा था, कुछ भी, या जनरली यही पूछा जाता है कि किसका मुंह किस दिशा में था। हम अपनी ट्रिक से छात्रों राम और श्याम दोनों का मुंह फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपसे जो भी पूछा गया है ऑप्शन में आप देख लें और उसको हल कर दें। ठीक है छात्रों, देखते हैं तो इसका तरीका क्या है हल करने का, कैसे हम उस सारणी में ट्रिक को यूज करेंगे, आइए देखते हैं। हमें लास्ट में प्रश्न के जाकर के देखना है कि किसकी परछाई किस पे पड़ रही है, और लास्ट लाइन को हमें पकड़ लेना है। कहां, देखो यहां कह रहा है यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, केवल हमें इतने शब्द को पकड़ना है छात्रों, केवल हमें इतने शब्द को पकड़ना है, किसको, श्याम के दाईं ओर। तो यही लाइन आप यहां लिख दें, यही लाइन आप यहां लिख दो, श्याम के दाईं ओर, और चाहो तो यहां भी लिख दो, पूरी लाइन लिख दो। चलो, राम की जरूरत नहीं होती छात्रों, पर लिख रहे हो तो लिख दो, राम की परछाई श्याम के दाईं ओर। और कंडीशन कब की है ये हमें पता होना चाहिए, सूर्योदय की कंडीशन है, सुबह की, सूर्योदय या सुबह, ऐसे कुछ प्रश्न, या प्रातः काल, ऐसे कुछ प्रश्न वहां, ऐसे कुछ शब्द प्रश्न में लिखे आते। तो देखो सुबह की कंडीशन है, और यहां केवल हमें अब एक चीज देखना है कि दिशा कौन सी, एक डायरेक्शन आपको प्रश्न में मिलती है। तो यहां क्या लिखा है छात्रों, यहां लिखा है श्याम के दाईं ओर। अब सुबह की कंडीशन में देखो दाईं ओर के सामने क्या लिखा है, देखो छात्रों सुबह की स्थिति में दाईं ओर के सामने क्या लिखा है, दक्षिण। सुबह की टेबल जब हम देखते हैं तो यही सुबह की स्थिति, दाईं ओर के सामने क्या लिखा है, दक्षिण।
तो जहां ये प्रश्न में दाईं ओर लिखा है इसमें आप लिख दो दक्षिण की ओर। और ये छात्रों किस वाले कौन से कॉलम में हम लिख रहे हैं? श्याम के कॉलम में लिख रहे हैं। इसका मतलब श्याम का मुंह तय हो गया कि श्याम का मुंह किस ओर था? दक्षिण की ओर। कितना आसान है बताओ आप। और यदि श्याम का मुंह दक्षिण की ओर है मतलब श्याम दक्षिण की ओर देख रहा था, श्याम का फेस साउथ की ओर था, दक्षिण की ओर था। अब यदि श्याम का मुंह दक्षिण की ओर है और हमसे राम का मुंह पूछा गया है, तो चूंकि आमने सामने बात कर रहे थे तो दक्षिण का अपोजिट उत्तर, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूरब का अपोजिट पश्चिम, पश्चिम का अपोजिट पूरब। तो देखो यदि छात्रों श्याम दक्षिण की ओर मुंह किए था तो राम मुंह कहां किए होगा? उत्तर की ओर। और ये हमारा आंसर होगा। 2 सेकंड के अंदर आप उत्तर निकाल पा रहे होंगे। अब आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है ऑप्शन देख के आप हल कर सकते हो। हमने दोनों के फेस निकाल के बता दी 2 सेकंड में। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। ये सुबह की कंडीशन थी। अगला जो हमने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है छात्रों, ये शाम की कंडीशन है। और शाम की मतलब सूर्यास्त भी यहाँ आ सकता है। कह रहे हैं किसी शाम राम और श्याम मीनार के पास खड़े थे। छात्रों इन पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना कहां खड़े थे, किसके पास, ये कोई चीज नहीं होती, भ्रमित करने वाले सब शब्द हैं। किसी शाम राम और श्याम मीनार के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि राम की परछाई श्याम के बाईं ओर, हमें इस लाइन को बस पकड़ लेना है छात्रों, यहीं बस हो गया काम, आंसर मिल जाएगा। क्या लिखा है? राम की परछाई श्याम के बाईं ओर। अब देखो कब की कंडीशन है? शाम की कंडीशन है। तो शाम वाली टेबल पर हमें जाना पड़ेगा, एपी दबा शाम को लगाना। तो यहां क्या लिखा है? राम की परछाई श्याम के बाईं ओर। यहां बीच में श्याम जहां लिखा वहां लाइन खींच लो। अब ये देखो कि शाम की कंडीशन में बाएं के सामने क्या लिखा? तो शाम की कंडीशन में बाएं के सामने क्या लिखा है? दक्षिण। मतलब श्याम यहां बाएं के सामने आप यहां क्या लिख दो छात्रों? यहां दक्षिण लिख दो और यहां लिख दो की ओर। और ये हमारा आंसर आ गया। मतलब श्याम किस ओर जा रहा था या श्याम किस ओर देख रहा था? दक्षिण की ओर। छात्रों यदि श्याम दक्षिण की ओर देख रहा था तो राम कहां देख रहा होगा? उसका अपोजिट उत्तर की ओर। जिसका पूछा आप निकाल दो। ठीक है, प्रश्न हमने ऐसे सेलेक्ट किए। यहाँ पूरब आता तो यहाँ पश्चिम करते, यहाँ पश्चिम आता तो इसका पूरब करते। ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं। आगे देखते हैं फिर कौन सी कंडीशन है? सुबह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है छात्रों। यहां लिखा है किसी सुबह किसी वृक्ष के पास खड़े होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। किसी सुबह कुछ भी वो टहल रहे थे, 2 लोग टहल रहे थे। कौन था? अमित था और सुमित था। ठीक है, टहल रहे थे। इससे मतलब नहीं है टहल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो उन्होंने क्या कहा है? यदि अमित की परछाई सुमित के आगे पड़ती है। देखो यहां लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा प्रश्न, यहां तक आ गए थे हम। क्या लिखा है? इस लाइन को पूरा पकड़ लो। अमित की परछाई सुमित के आगे और सुमित के यहां खींच दो लाइन। समझ पा रहे? बिल्कुल। कब की कंडीशन है? सुबह की। और हमें क्या देखना है? अमित की, इस लाइन को पकड़ना है। अमित की परछाई सुमित के आगे। अब हमें ये देखना है अपनी टेबल में सुबह की कंडीशन में आगे के सामने क्या लिखा है। देखो सुबह की टेबल में आगे के सामने क्या लिखा है? पश्चिम। मतलब इसका मुंह कहां था? सुमित का मुंह कहां था? पश्चिम में। आंसर आ गया। सुमित का मुंह कहां था? पश्चिम में था। अब यदि ये एक दोनों बातें कर रहे थे तो फिर अमित का मुंह कहां होता छात्रों? यदि एक का पश्चिम में था तो एक का होता अमित का होता पूरब में, सुमित का पश्चिम में। देखो सुबह की कंडीशन में आगे के सामने पश्चिम लिखा, ये लिखा आगे। सुबह की कंडीशन में आगे के सामने पश्चिम लिखा, तो यहां लिखा था आगे के सामने, हमने पश्चिम लिख दिया। और यहां से क्या तय होता कि सुमित का फेस, सुमित का किस डायरेक्शन में सुमित का चेहरा था? पश्चिम में था। और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व। यदि बातें कर रहे थे, बातें करने वाले प्रश्न आते ही हैं, इसके अलावा प्रश्न ही नहीं आते, पता है हमें, देखे कई पेपर। ठीक है, आगे देखो अगला लिखा है किसी शाम सुरेश और महेश आपस में बातें कर रहे थे। यदि, अब देखो इसमें कंडीशन कब की? शाम की। ये चीज जरूरी होती है। कंडीशन कब की? शाम की। किसी शाम सुरेश और महेश आपस में बातें कर रहे थे। यदि महेश की परछाई सुरेश के पीछे। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल क्या देखना है? सुरेश के पीछे। ठीक, अब ये देखो कि ये पीछे शब्द कहां लिखा? मतलब कब की कंडीशन है? शाम की कंडीशन है। शाम में देखो पीछे, ये एपी दबा शाम को लगाना। यहां क्या लिखा? पीछे। ये लिखा पीछे पीछे। यदि पीछे लिखा तो पीछे के सामने यहां क्या लिखा? पश्चिम। तो यहां हम क्या लिख देंगे?
पश्चिम मतलब किसका फेस तय हो गया? सुरेश का। सुरेश किस दिशा में देख रहा था या जा रहा था? पश्चिम में। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखें, ठीक है, समझ रहे होंगे, वहां देख लेना, पश्चिम ही आएगा यहाँ। ठीक है, सुरेश पश्चिम, तो फिर महेश पूरब। बातें तो कर रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने फेस होंगे तभी तो बातें होंगी। ठीक है छात्रों, अगला देखते हैं। यहां कुछ हमने चेंज करके प्रश्न लिखे हैं, इनको बना लेते हैं, कैसे करना है इनको। क्या लिखा है? किसी दिन प्रातः समय में, या कुछ भी, किसी दिन प्रातः समय एक व्यक्ति मैदान में साइकिल चला रहा था। यदि उसकी परछाई उसी के दाएं ओर पड़ रही थी, समझ, तो वह किस दिशा में जा रहा था, या किस दिशा में साइकिल चला रहा था, या उसका फेस किस दिशा में था? भाई जिस दिशा में फेस होगा साइकिल उसी दिशा में वो चला रहा होगा, चेहरा जिस दिशा में होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो कह रहे हैं किसी दिन प्रातः समय व्यक्ति मैदान में साइकिल चला रहा था, यदि उसकी परछाई उसी के दाएं, तो इसी लाइन को पकड़ो, उसकी परछाई उसी के दाएं, बस हो गया काम, आंसर आ गया। कब की कंडीशन है? प्रातः, सुबह की कंडीशन है, उसके दाएं। सुबह की कंडीशन में दाएं देखो, ये है सुबह की कंडीशन, दाएं देखो क्या लिखा? दक्षिण। यहां लिखा दाएं, तो आप यहां लिख दो दक्षिण, और ये आपका क्या आ गया? आंसर। वह किस दिशा में जा रहा था? दक्षिण दिशा में जा रहा था। चेक भी कर सकते हैं आप बड़े आराम से, यदि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी। देखो यही तो है जिस दिशा में हम खड़े हैं, यही तो है दक्षिण दिशा। वो कब की कंडीशन है? प्रातः की, माने सूर्य कहाँ है? पूरब में, परछाई तो हमेशा इसी दिशा में जाना है, तो यही तो कह रहा है, उसकी परछाई उसके दाईं ओर, यही तो है हमारा दायां हाथ, यही तो है दायां हाथ। यदि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूंगा मैं दक्षिण दिशा में, तो उस मेरी परछाई मेरे दाएं ओर पड़ेगी, सही है। तो वो किस दिशा में जा रहा था? दक्षिण की ओर। आंसर अपना सही है, अपन ने चेक भी कर लिया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, सब सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये छात्रों ये अलग टाइप का प्रश्न था, ये अलग टाइप का प्रश्न है, ये चार अलग टाइप के थे, 3 टाइप इसमें बनते ही, इससे ज्यादा नहीं बनते। वो बनेंगे तो इतने से आप कर सकते हो। ठीक है, सब में यही चलता है। देखते हैं आगे। अगला कह रहे हैं छात्रों, शाम के समय राम और श्याम आपस में बातें कर रहे थे। वही हमने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। शाम के समय राम और श्याम आपस में बातें कर रहे थे, यदि राम की परछाई श्याम पर पड़ रही थी। अब देखो ये कब की कंडीशन है? शाम की। ऐसे 2 प्रश्न बनते हैं, जगह कम थी, हमने नहीं लिखा, कभी फिर बता देंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है दाएं बाएं और नहीं है। यहां देखो प्रश्न की क्वालिटी समझो, ये प्रश्न अलग टाइप का है छात्रों। कह रहे हैं शाम के समय राम और श्याम आपस में बातें कर रहे थे, यदि राम की परछाई श्याम पर पड़ रही थी। देखो श्याम पर पड़ रही थी, दाएं बाएं नहीं है। मतलब आप क्या कह सकते हो, यहां कहीं एक व्यक्ति राम होगा और यहां कहीं एक व्यक्ति श्याम होगा, और ये आमने सामने देख रहे हैं। ये इस दिशा में देख रहा है, ये इस दिशा में देख रहा है, और ये इस दिशा में देख रहा है। ये बात तो क्लियर है। अब हमें क्या तय करना है कि राम कौन है, श्याम कौन है। इससे तय नहीं होगा। हम क्या पता करेंगे कि कंडीशन कब की है? शाम की। छात्रों यदि शाम की कंडीशन है, तो सूर्य कहां होगा? पश्चिम में। डायरेक्शन अपन ऐसा बनाते हैं, ये है पश्चिम, ये होता है यहां पूरब। इन्हीं का महत्व है बस इस टाइप के क्वेश्चन में। सूर्य कहां है छात्रों? सूर्य यहां है, ये सन है, ये सूर्य है, यही होती ना पश्चिम, ये पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम यही है। अब क्या होगा छात्रों, पश्चिम दिशा में यदि सूर्य है तो परछाई कहां जाएगी? हमेशा पूरब में। परछाई तो ऐसी इसकी इस पे पड़ेगी, इसकी ओर आगे निकल जाएगी परछाई, ऐसा ही होगा। तो अब हमें यह तय करना है कि प्रश्न, अब उनने ऐसा लिख रखा है कि इसकी परछाई इस पर पड़ती है। अब हम यहां देखते हैं तो कह रहे हैं राम की परछाई श्याम पर पड़ती है, तो ये राम होगा छात्रों, और ये कौन होगा? श्याम होगा, क्योंकि इसकी परछाई इस पर पड़ रही है, राम की परछाई श्याम पर पड़ रही। परछाई तो इसी तरफ जाना है, पूरब की तरफ, क्योंकि सूर्य कहां है? पश्चिम की तरफ। तो राम की परछाई श्याम पर पड़ रही है। देखो कह रहे हैं राम की परछाई श्याम पर पड़ती है, तो ये वाला बंदा राम होगा और ये श्याम। अब ये देख कहां रहे थे? ये राम लिखा यहां, तो राम किस डायरेक्शन में देख रहा था? पूरब की ओर। और श्याम किस दिशा में देख रहा था? ये तीरा का निशान क्या कह रहा? पश्चिम की ओर। ये पश्चिम है ये, तो इसका आंसर आ गया। अब पूछ किसका रहे हैं? कह रहे हैं श्याम का मुंह किस दिशा में था छात्रों? तो ये जो श्याम है इसका मुंह किस दिशा में था? पश्चिम में। श्याम का मुंह किस दिशा में था? पश्चिम में। ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है छात्रों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छात्रों, ये हमारी खुद की तैयार की हुई ट्रिक है, इसे हमने खुद ही अरेंज किया है। ऐसी हजारों ट्रिक्स का भंडार है हमारे पास। यदि आपको ये वीडियो छात्रों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप हमसे, और किस विषय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी, गणित, रीजनिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, साइंस, ठीक है, या जीके में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप जो भी हमसे चाहते हैं, आपको कोई कंटेंट, कोई कॉन्सेप्ट आपको कठिन लगता है छात्रों, तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो ला देंगे। धन्यवाद।